अच्छा, सर अगर हम एक्सेलरेशन फाइंड करने में अगर हम थर्ड इक्वेशन लगा दें। थर्ड इक्वेशन लगाएंगे तो उसके अंदर वी एफ नहीं है ना दिया हुआ, फिर वी एफ तो फाइंड करना है। देखे ना, मैं अभी बताता हूँ आपको। अगर हम थर्ड इक्वेशन शुरू में लगा देते हैं ये वाली 2as, तो यहाँ 2 है, s भी दिया हुआ है, वी एफ भी नहीं दिया हुआ, वी आई दिया हुआ है, तो वी एफ बेसिकली हमने फाइंड करना है ना। यस। हाँ, तो वहाँ अगर शुरू में ही ठीक अगर हम है। लगा दें ये, हाँ, ए फाइंड करने के बाद हम थर्ड यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन पहले ज़रूरी है कि हम एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करें। ठीक है, चलें आगे। जी। अच्छा, अब तीसरा क्वेश्चन है दिया हुआ कि एक कार है जिसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, कार की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, इट एक्सेलरेट एट 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर हाफ मिनट। तो आधे मिनट के लिए इसकी जो एक्सेलरेशन है ए की वैल्यू वो 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, शुरू में इसकी वेलोसिटी दे दी, इसे हम इनिशियल वेलोसिटी कह सकते हैं, फिर एक्सेलरेशन दे दिया, ए की वैल्यू दे दी 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, फिर जो जितने टाइम के लिए वो एक्सेलरेशन है वो दे दिया कि आधा मिनट है, हाफ मिनट है, ठीक है, यानी 30 सेकंड्स है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम के दौरान जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो बताएं, एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार, और फाइनल वेलोसिटी कार की बताएं। एक्सेलरेशन तो फाइंड दिया हुआ है, अब डेटा जो है वो क्या आएगा हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी वी आई 10 मीटर पर सेकंड है, एक्सेलरेशन ए जो है वो 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ऊपर दिया हुआ है। सही है, एक सेकंड, ये क्या हो गया, मेरी विंडो एक्टिवेट नहीं है। ठीक है, हाफ मिनट, सॉरी ये मैं पढ़ा रहा था यहाँ पे। इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, एक्सेलरेशन जो है 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, टाइम जो है वो 30 सेकंड्स है हमारे पास, ऊपर दिया हुआ है हाफ मिनट के लिए। पहले नंबर पे उसने कहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, आपने डिस्टेंस क्या करना है, फाइंड करना है। जा रहे हो, ठीक है, नहीं मैं बंद कर दूँगा। अच्छा, डिस्टेंस जो है वो एस क्या होगा वो हमने फाइंड करना, ऊपर दिया फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम के दौरान जो डिस्टेंस है वो फाइंड करें, एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार, और कार की फाइनल वेलोसिटी फाइंड करें। वही जो इक्वेशन ऑफ मोशन है जो हम बार बार यूज़ कर रहे हैं वो हम यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, उसमें अगर हम ये वाली इक्वेशन में s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इस्तेमाल करें तो हमारे पास s आ जाता है। ठीक है, क्योंकि लेकिन अगर इसमें करें थर्ड में तो उसकी वैल्यू नहीं आएगी एस की, क्योंकि यहाँ फाइनल वेलोसिटी दी हुई है और फाइनल वेलोसिटी यहाँ उसने कहा है कि फाइंड करें, तो यहाँ क्योंकि ऊपर फाइनल वेलोसिटी नहीं है तो हम पहले एस फाइंड करने के लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, फिर वी एफ फाइंड करने के लिए हम थर्ड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए जो डेटा भी लिखा हुआ है वो फार्मूलाज भी लिखे हुए हैं। पहले नंबर पे डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हैं, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वी आई जो है वो 10 मीटर दिया हुआ है, अभी पीछे देखें तो कार हैज़ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, तो उसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, टाइम जो है वो हाफ मिनट के लिए उसने ट्रैवल किया था वो 30 सेकंड है, 1/2, और एक्सेलरेशन दिया हुआ है 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्वेश्चन के अंदर, टाइम जो है वो 30 सेकंड्स है, तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 10 को 30 से मल्टीप्लाई किया तो 300, तो अगर आप इसे कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं, 30 का अगर हम स्क्वायर लें तो ये 900 बन जाता है, 900 को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये 45 बन जाता है। ठीक है, तो 45, तो इसको अगर हम डिवाइड करें इसके साथ तो ये तुम्हारे पास तकरीबन 90 आ जाता है। सही है, इसे आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट आसानी से कर सकती हैं। हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 390 मीटर हमारे पास आ जाता है जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की है। अब डिस्टेंस फाइंड कर लिया, अब क्वेश्चन का जो दूसरा हिस्सा है उसमें वो कहता है कि फाइनल वेलोसिटी भी फाइंड करो। तो फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम इसको फर्स्ट इक्वेशन में भी यूज़ कर सकते हैं और थर्ड इक्वेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ फर्स्ट इक्वेशन यूज़ हुई है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी आई 10 मीटर पर सेकंड है, एक्सेलरेशन की वैल्यू 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, टाइम जो है 30 सेकंड है। इसको 0.2 1/5 की इक्वल होता है, ये कैंसिल होगा तो 6 आ जाएगा, 6 और ये ऐड होंगे 10, हमारे पास क्या आ जाता है 16 मीटर पर सेकंड। इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई? जी। क्लियर है ना ये? आगे चलूं? यस सर। चलें आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि अ टेनिस बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। एक टेनिस बॉल को नीचे से ऊपर हम हिट करते हैं और जिस वेलोसिटी से हम हिट करते हैं वो 30 मीटर पर सेकंड की है। इट टेक्स 3 सेकंड टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। यहाँ से लेके हाईएस्ट पॉइंट तक यानी ग्राउंड से लेके हाईएस्ट पॉइंट तक उस बॉल को जाते हुए 3 सेकंड का टाइम लगा। कैलकुलेट दी मैक्सिमम हाइट, यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट या जो वर्टिकल डिस्टेंस है इसे फाइंड करें। रीच बाय द बॉल, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू टर्न द ग्राउंड। तो ये कितना टाइम लेगा ज़मीन तक आने के लिए, ठीक है। तो इसमें हमने ज़मीन से ऊपर यानी ग्राउंड से ऊपर और ऊपर से फिर दोबारा नीचे आने का दोनों टोटल टाइम जो है वो कैलकुलेट करना है। ऊपर जाते हुए 3 सेकंड लगे हैं तो नीचे आते हुए भी 3 सेकंड ही लगेंगे, ठीक है। अब इसका डेटा हम लिखते हैं। इनिशियल वेलोसिटी जो बॉल की है वो दी हुई है, जहाँ जिस वक्त हमने हिट किया था वो 30 मीटर पर सेकंड है। तो जैसे जैसे बॉल ऊपर जाएगी ये अंडरस्टूड है बात कि इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे ऊपर जाएगा एक वक्त ऐसा आएगा कि बॉल एक पोजीशन पे जाके रुक जाएगी, वहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम जो वो 3 सेकंड लगा। तो इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड, जो इसने टाइम लिया वो 3 सेकंड। जो फाइनल वेलोसिटी है क्योंकि बॉल टॉप पोजीशन पे जाकर रुक गया तो वो 0 मीटर पर सेकंड। और अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसकी जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी है वो -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, ठीक है। नीचे से ऊपर जाए तो माइनस होती है, ऊपर से नीचे आए तो +10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, ठीक है। अब हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने करना है कि मैक्सिमम हाइट यानी ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये, और नंबर 2 जो टोटल टाइम है वो हमने फाइंड करना है कि उस बॉल ने कितना टाइम लिया। जी सर, हमें कैसे पता लगेगा कि ये इनिशियल वेलोसिटी है ये फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि ज्यादातर इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होती है। ज़्यादातर नहीं होती। अब जो कंसिडर कर रहे हैं ना हम बॉल को, यहाँ से हमने देखना है कोई भी ऑब्जेक्ट की कंसिडरेशन न्यूमेरिकल्स में आई होगी। अब एक वो बताता है कि जी ऑब्जेक्ट रेस्ट से चल रहा है, अगर रेस्ट से चल रहा होगा तो हमें ये पता होगा कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। लेकिन अब उसने एक बॉल को हिट किया है वर्टिकली अपवर्ड, तो साथ उसकी वेलोसिटी दे दी है, तो उस वक्त हम ये चीज़ हमें समझ हो जानी चाहिए, आ जानी चाहिए कि ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकंड की, ठीक है। और कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें हम उसको ना एवरेज वेलोसिटी के तौर पे ले लेते हैं। अब हमें पता है कि जैसे जैसे बॉल जैसे इस कंडीशन में है, जैसे जैसे बॉल ऊपर जा रहा है इसकी वेलोसिटी कम हो रही है, तो अल्टीमेटली ये जो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से ये हमने हिट किया है बॉल को, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है या मैक्सिमम वेलोसिटी इस वक्त इसकी ये है, ठीक है। जैसे जैसे ऊपर जाएगा बॉल तो कम होती जाएगी और एक वक्त आएगा कि बॉल रुक जाएगा, वहाँ उसकी वेलोसिटी बिल्कुल 0 हो जाएगी, तो वो उसके हम कंसिडर करेंगे कि ये फाइनल वेलोसिटी है। तो अमूमन जो भी क्वेश्चन दिया होगा उसमें या तो बताया होगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है या उसकी जो वेलोसिटी है इनिशियल वो दी गई होगी। तो ये ऑब्जेक्ट्स की जो कंडीशन उन पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब हमारे पास हाइट जो दी है वो हमने फाइंड करनी है, सॉरी, और टाइम जो है वो फाइंड करना है। तो वही जो तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं, VF = VI + GT, S हाँ, अब यहाँ A है वहाँ G यूज़ हो गया, ठीक है, क्योंकि अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी एक्सेलरेशन। तो जहाँ S है वहाँ हम H भी रिप्लेस कर सकते हैं, हाइट भी रिप्लेस कर सकते हैं, H भी लिख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। तो इसको फाइंड करने के लिए पहले मैक्सिमम हाइट हम दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हैं। तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन है 2AS होती है = VF² - VA²। यहाँ हम उसे लिख लेंगे 2GH = VF² - VA²। 2GH = VF² - VA²। G की वैल्यू क्योंकि बॉल नीचे से ऊपर जा रही है तो -10 होगी, हाइट हमने फाइंड करनी है। फाइनल वेलोसिटी 0 होगी क्योंकि बॉल जो है वो टॉप पोजीशन पे जाकर रुक जाता है एक वक्त में, ठीक है, उस वक्त उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी से हिट किया था तो वो जो क्या होगी 30 हमारे पास आ जाएगी। तो ये 30 का स्क्वायर 900 आ जाएगा, ये माइनस शुरू में है, ठीक है। 2 और 10 मल्टीप्लाई होंगे तो -20H आ जाएगा। अब 20 -20 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के साइड पे लेके जाएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस से कट जाएगा, 0 0 से कट गया तो ये 45, हमारे पास 245 तो 90 होता है, तो हमारे पास 45 मीटर जो हाइट वो आ गई, जो ग्राउंड से टॉप तक वो बॉल जो है जो हाइट है वो ली, ठीक है। अब दूसरी चीज़ है कि वो टोटल टाइम
कितना लेगा बॉल रिटर्न होने तक, दोबारा ज़मीन तक टकराने तक। तो ऊपर जाते हुए उसने 3 सेकंड लिए, तो वापस आते हुए भी उसने 3 ही सेकंड लेने हैं, टाइम एक जैसे ही लगेगा, क्योंकि वो गलीलियो नहीं, वो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑब्जेक्ट्स गिराएं, तो ऊपर जाए या नीचे जाए, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी एक जैसा टाइम जो है वो लगता है, तो वो 3 सेकंड लगेंगे, ठीक है। जितना टाइम ऊपर जाते हुए लगेगा उतना ही टाइम नीचे आते हुए, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो टोटल टाइम है वो 6 सेकंड हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। समझ आ गई इसकी भी? यस सर। आगे चले। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि अ कार मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड। एक कार है जो 40 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है फॉर 5 सेकंड्स, 5 सेकंड के लिए। इट कम्स टू द रेस्ट इन नेक्स्ट 10 सेकंड्स। अगले 10 सेकंड में वो रेस्ट में आ जाती है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन भी से हम कह सकते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ वो रेस्ट में आ जाएगी। तो हमने क्या फाइंड करना है? एक्सेलरेशन फाइंड करनी है जो जिससे वो रेस्ट में आएगी। और दूसरे नंबर पे टोटल डिस्टेंस है जो कार ने ट्रैवल करना है। तो ये मैंने उस दिन भी ग्राफिकली आपको समझाया था, मैं दोबारा इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, अल्लाह करे समझ आ जाए आपको। कहता है ये कार मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड फॉर 5 सेकंड्स। हम यहाँ ग्राफिकली यहाँ हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लॉन्ग हमने टाइम को ले लिया और वर्टिकल एक्सिस के लॉन्ग हमने डिस्टेंस को ले लिया कि कितने मीटर है। डिस्टेंस ओवर टाइम जो वो स्पीड या वेलोसिटी कहलाता है, ठीक है। तो टाइम को इधर ले लिया और डिस्टेंस को इधर ले लिया, तो इतना डिफरेंस ले लिया 2-2 सेकंड का, 2, 4, 6, 8, 10, 16 सेकंड तक। और इधर 10-10 मीटर का डिफरेंस ले लिया, 10, 20, 30, 40, 50, 60 मीटर का डिफरेंस जो है वो ले लिया ग्राफ ड्रा करते हुए। अब पहले नंबर पे वो क्वेश्चन में है कि एक कार जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऑलरेडी मूव कर रही है पहले। अब हमने इसको इनिशियल वेलोसिटी कंसिडर करना है जो दी हुई है, ठीक है। 40 मीटर पर सेकंड से वो पहले कार मूव कर रही है, तो हमने ये 40 मीटर पर सेकंड के लिहाज से करना है। 40 मीटर, या देखें ना 40 मीटर पे ग्राफ स्टार्ट हो रहा है ना, 40 मीटर पर सेकंड के लिहाज से ये कार जो है स्टार्ट हो रही है। और 5 सेकंड के लिए यही 40 मीटर रहता है। ये देखें, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लॉन्ग 5 सेकंड के लिए, 4 और 6 के दरमियान में 5 आएगा। पहले 5 सेकंड के लिए इसकी जो स्पीड है वो 40 मीटर पर सेकंड के लिहाज से, यानी हर सेकंड में वो 40 मीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर कर रही है, ठीक है। तो कार मूव्स विद यूनिफॉर्म, ग्राफिकली अगर देखें तो पहले 5 सेकंड के लिए वो जो कार है उसने 40 मीटर की स्पीड से वो मूव कर रही है। फिर क्या होगा? इट कम्स टू द रेस्ट इन 10 सेकंड्स। अगले 10 सेकंड में, यानी 5 सेकंड से लेके 15 सेकंड, 10 सेकंड बनते हैं। सेकंड 5 सेकंड से लेके 15 सेकंड तक अगले 10 सेकंड बनते हैं। उन 10 सेकंड में वो रेस्ट में आ जाती है, यानी स्पीड कम होते 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 स्पीड, यानी एक्सेलरेशन उसकी डिक्रीज होते 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 यहाँ आकर रुक जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ से लेके यहाँ तक जो टाइम लगेगा वो 10 सेकंड का होगा। जी एक सेकंड, किस टाइम देंगे ये? एक सेकंड बेटा, मैं करवाता हूँ। ये ना समूह पता करना जी, विकास होना है थे। हाँ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਪਈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਸਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਕਤ। ਮਾਰਨਿੰਗ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਪਤਾ कर लेना, 10 बजे तकरीबन ऐसे विकास होएगा, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲੈਣਾ, ठीक है जी बेटे। अच्छा, हम कर रहे थे कि ये जो डिस्टेंस है और ये जो टाइम है इसके लिहाज से जो ग्राफ ड्रा किया है, वो बंदा एक आ गया था बीच में। अच्छा, तो अगले 10 सेकंड के लिए वो जो गाड़ी है वो रेस्ट में आ जाती है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब ये देखें, ये ग्राफ शो कर रहा है कि एक्सेलरेशन कम हो रही है और यूनिफॉर्मली हो रही है। अगर रैपिडली हो रही होती तो ऐसे जिगजैग की तरह का वो ग्राफ जो है वो बना होना था, ठीक है। क्योंकि ये यूनिफॉर्मली इसकी एक्सेलरेशन कम हो रही है, तो ये यूनिफॉर्मली एक लाइन आ रही है, यहाँ 15 सेकंड पे आके वो रुक जाएगी गाड़ी, ठीक है। तो हमने क्या फाइंड करना है? एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करनी है नेगेटिव, ये जो एक्सेलरेशन है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है क्या होगा। और ये जो टोटल डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक,
ये जो टोटल डिस्टेंस है ये फाइंड करना है। हमने शुरू में जब इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव की थी तो हमने पढ़ा था जो किसी ग्राफ के अंडर एरिया आता है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड के इक्वल होता है, ठीक है। तो बाकी चीज़ें हम फाइंड कर लेते हैं। डेटा लिखते हैं, इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड है, वो जो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। जो टाइम लगेगा पहले वाला, जहाँ तक वो वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहेगी, यानी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, वो पहले 5 सेकंड है, ठीक है। तो उसको टाइम 1 कह लेंगे। फिर टाइम 2 है कि अगले 10 सेकंड में क्या होगा, अगले 10 सेकंड में गाड़ी जो है वो रुक जाएगी, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, वो 0 होगी, ठीक है। तो हमें रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी रिक्वायर क्या चीज़ें हैं, हमें डेक्सेलेरेशन चाहिए, मींस नेगेटिव एक्सेलरेशन चाहिए। नंबर 2 हमें डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए तो हम क्या कर देंगे, ये सारे के सारे ग्राफ को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। एक रेक्टेंगल बन जाएगा ये वाला, ठीक है, और एक ये राइट ट्रायंगल बन जाएगी। और इनका फार्मूलाज क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल होता है A1 इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेड्थ। एक को हम लेंथ ले लेंगे और एक को ब्रेड्थ ले लेंगे। और इधर एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होता है हाफ बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। तो हाफ यानी 1/2 ये बेस है और ये हाइट है, ठीक है। तो ये हम ले लेंगे। आगे चलते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन है, तीनों दी हुई, ठीक है। पहले नंबर पे हम डेक्सेलेरेशन फाइंड करेंगे, मींस नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे VF इक्वल टू VI प्लस AT। VI को इक्वल को साइड पे ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, इधर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा। AT इधर मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि हमें A की वैल्यू चाहिए नेगेटिव एक्सेलरेशन की, तो A को T को इधर लेके जाएंगे तो वो इधर आकर डिवाइड होगा क्योंकि A के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो A किसके इक्वल आ जाएगा, VF माइनस VI ओवर T के। फाइनल वेलोसिटी वो गाड़ी क्योंकि 10 सेकंड बाद रुक जाती है तो वो हमने ले ली। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या है जी, 40 मीटर पर सेकंड, तो वो 40 मीटर पर सेकंड ही रहेगी, ठीक है। अब यहाँ इस ग्राफ में, क्योंकि इस ग्राफ में हमने 10 सेकंड वाला कंसिडर किया ना, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो अब इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से ले रहे हैं, ये वाली इस पॉइंट से B से। B पॉइंट पे भी 40 मीटर पर सेकंड है और A पॉइंट पे भी 40 मीटर पर सेकंड है गाड़ी की स्पीड जो है, ये जो वेलोसिटी है, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी ये और फाइनल वेलोसिटी, यहाँ गाड़ी रुक गई है और ये हमने 10 सेकंड कंसिडर किए हैं, सही है। इसलिए टाइम को 10 से डिवाइड किया हुआ है क्योंकि जो डेक्सेलरेशन है या नेगेटिव एक्सेलरेशन है वो सिर्फ इन 10 सेकंड में प्रोड्यूस हुई है, ठीक है। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 40 मीटर पर सेकंड से रिड्यूस होना शुरू हुई है। तो हम इसे इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 40 ले लेंगे और फाइनल वेलोसिटी जो 0 ले लेंगे, 0 माइनस 40 ओवर 10। तो ये 10 4 द 40 हमारे पास आ जाएगा और माइनस ये वाला साइन हमारे पास आ जाता है। तो एक एक्सेलरेशन की या नेगेटिव एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास, जिसे हम डेक्सेलरेशन कहते हैं, वो वैल्यू आ गई। दूसरी चीज़ अब हमने फाइंड करनी है, उन्होंने कहा है कि जो टोटल डिस्टेंस है वो फाइंड करें। तो वो मैंने अभी बताया कि ये जो फार्मूलाज हैं उनकी मदद से करेंगे। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द कार इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर एंड ट्राइंगल इन फिगर। तो दो, एक ट्राइंगल है और एक रेक्टेंगल है, ये एक ट्राइंगल है और एक रेक्टेंगल, इनसे लेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल OABE, ये वाला, सही है। इसे हम A1 कह देंगे, ये होगा लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेड्थ। लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक का जो 5 सेकंड लगे हैं तो 5, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक के जो मीटर्स हैं वो 40, तो 40 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आ जाएगा। इसी तरह एरिया ऑफ ट्राइंगल लेंगे तो वो होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। बेस यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टाइम लगा था वो 10 सेकंड था, वो 10 ले लिया, ठीक है। और हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक ये 40 ही है क्योंकि ये वाली हाइट और ये वाली हाइट इक्वल है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 40। इनको हम कैंसिल करेंगे तो ये भी 200 आ जाता है। तो टोटल एरिया फिर किसके इक्वल होगा, इन दोनों एरियाज को सम अप करने से, यानी दोनों का 200 है तो दोनों को ऐड करेंगे तो वो 400 मीटर हमारे पास जो डिस्टेंस है वो आ जाएगा। हो गया ये वाला न्यूमेरिकल भी समझ आ गई? यस यस। किसी को मसला तो नहीं? मैं अगले न्यूमेरिकल पे जाता हूँ। सर ये मीटर 200 मीटर जो निकला है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर का, उसके ऊपर हमने 2 क्यों लगाया मीटर पर सेकंड? एरिया जो मीटर स्क्वायर में होता है ना, अमूमन स्क्वायर मीटर में होता है एरिया। एरिया की यूनिट है, एरिया की यूनिट स्क्वायर मीटर है, इधर भी स्क्वायर मीटर है। लेकिन जैसे ही मैंने डिस्टेंस लिखा तो वहां मीटर लिखा हुआ है क्योंकि ये वो एरिया की वैल्यू है और एरिया इक्वल होता है, हमने कहा कि जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया। तो अब जब डिस्टेंस में वो वैल्यू लिखी तो साथ मीटर लिख दिया मैंने, स्क्वायर मीटर नहीं लिखा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करें। सर आज 5 ही रहने दें। खत्म करें बेटे, अब ये तो फिर लंबा चौड़ा चक्कर चल जाएगा। या तो फिर एक एक करके न्यूमेरिकल कर ले। मैं कल 5 करवा दीजिएगा ना।
मैं अगले जो है फिर वो साथ आपको अगले चैप्टर का करवा देता हूँ। देखें बेटे, अल्टरनेट डेज में आप लोगों की क्लास है, डेली नहीं है, ठीक है। तो या तो डेली हो ना, तो फिर तो बंदा कहता है कि थोड़े थोड़े करके कर देते हैं, कोई इशू नहीं है। अब हफ्ते में 3 दिन आप लोग पढ़ रहे हो, तो ये तो आपको चाहिए कि ज़्यादा टाइम लगे, क्योंकि स्कूल भी नहीं जाते। वो भी चलें, जो आपको काम मिलता है स्कूल का, वो तकरीबन आप लोगों ने पहले सर रिवाइज स्कूल किया की हुआ भी है। ऑनलाइन क्लास हो रही है। वो तकरीबन आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ, रिवाइज ही करना होता है। वो दूसरा चैप्टर ही पढ़ रहे हैं आप लोग अभी, वो भी उधर भी। जी सर। चले, मेरा तो दिल है यार ये करवा के साथ अगले चैप्टर का कुछ डेफिनेशन 2 दिन करवा देता हूँ। ठीक है सर, 2 करवा दे, बस 2 डेफिनेशन। चले, थोड़ा सा मैं पढ़ा देता हूँ आपको अगले चैप्टर का भी। अगला चैप्टर जो है ना, वो डायनामिक्स से रिलेटेड, मैं समझा देता हूँ कुछ चीज़ें। वो डायनामिक्स से रिलेटेड है, ठीक है। और डायनामिक्स जो है वो मैकेनिक्स की 2 टाइप्स है ना, एक काइनेमेटिक्स है और एक डायनामिक्स है, ठीक है। तो इसमें जो पहले लेसन में हम पढ़ेंगे, ये आफा मैं पढ़ा देता हूँ आपको। तो उसमें देखेंगे कि काइनेमेटिक्स में और डायनामिक्स में क्या फ़र्क है, सही है। और जो इनमें में क्या फ़र्क है, फिर फोर्स की डेफिनेशन, फोर्स क्या होती है, ठीक है, उसको समझाने के लिए मैं 1-2 वो एक्टिविटीज़ बता दूंगा बीच में ही। आपने प्रिपेयर सिर्फ इसकी डेफिनेशन करनी है, इसके यूनिट करने हैं, और ये बताना है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी। फिर इनर्शिया क्या होता है उसको समझाने के लिए कोई 1-2 चीज़ बता दूंगा, और मोमेंटम। ये 3-4 चीज़ें हैं। उसके बाद न्यूटन के लॉज आते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को ना 2 सिर्फ फोर्स और ये जो डिफरेंस है ये आप लोगों को पढ़ा देता हूँ क्या होते हैं ये, ठीक है। अच्छा, तो जो डिफरेंस है काइनेमेटिक्स में और डायनामिक्स में, वो ये है कि एक में मोशन की काज जो है उसको कंसिडर नहीं किया जाता, और एक में मोशन की काज को कंसिडर किया जाता है। वजह देखी जाती है कि क्या वजह, क्यों ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। कहते हैं इन काइनेमेटिक्स, जो पिछला चैप्टर अभी हमने पढ़ा है, वी हैव स्टडीड दी चेंजेस इन मोशन ओनली। हमने सिर्फ उसमें क्या पढ़ा कि ऑब्जेक्ट्स में जो चेंजेस आती हैं उनके बारे में पढ़ा, यानी वेलोसिटी पढ़ी, एक्सेलरेशन पढ़ी, ठीक है। इसके अलावा स्पीड की, वो जो मोशन की टाइप्स पढ़ी, ठीक है, रोटेटरी मोशन ये वो। लेकिन उसकी वजह क्या बनती है उसको ऑब्जेक्ट को मूव करवाने में, वो नहीं हमने पढ़ी, ठीक है। तो वो कहता है दी ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स कंसर्न्ड विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। मैकेनिक्स की वो ब्रांच, मैकेनिक्स की मैंने कहा 2 ब्रांचेस हैं, एक काइनेमेटिक्स है और एक डायनामिक्स है, ठीक है। तो मैकेनिक्स की वो ब्रांच जो कंसर्न करती है, जिसका ताल्लुक है विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऐसे ऑब्जेक्ट्स के साथ ताल्लुक है जो मूव कर रहे हूँ, विदाउट रेफरेंस ऑफ द फोर्सेस विच काज द मोशन। और उनको फोर्सेस को कंसिडर नहीं किया जाता, या वो वजूहात या वो जो काजेज हैं उनको कंसिडर नहीं किया जाता जिनकी वजह से ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करता है, ठीक हो गया। वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम सर। डॉक्टर नहीं है? एक सेकंड सर, मिले सी तुहानू डॉक्टर साहब, मिले सन कल फोन पे रबता बच्चा, ठीक है। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह सर, बहुत शुक्रिया, ठीक हो गया। उथे साहिवाल यूनिवर्सिटी ने, अच्छा तो सही है, वो तो माशाल्लाह ये बनना। हाँ वो करीब है, वो मैंने देखा हुआ, घर गया था मैं एकदम। सही सही, चले इंशाल्लाह। मैं वो एक ऑनलाइन क्लास पढ़ा रहा सी अकेडमी की। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चों, अब देखते हैं कि कहता है वो मैकेनिक्स जो है कि वो ब्रांच जिसमें हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं जो मोशन के बारे में कंसिडर करते हैं, जो जिनमें हमें काज या उसकी वजूहात जो डिस्क्राइब ना करनी पड़े, मोशन की काज ना बतानी पड़े। तो ऐसे ही जो ब्रांच, जैसे हम काइनेमेटिक्स कहते हैं। मगर दूसरी चीज़ जो भी हमने चैप्टर पढ़ना है डायनामिक्स वाला, वो मैकेनिक्स की वो ब्रांच है दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट
एंड द कॉज ऑफ इट्स मोशन। अब सिर्फ इसमें मोशन नहीं पढ़ेंगे, उसकी वजूहात भी पढ़ेंगे, उसकी वजह भी पढ़ेंगे कि ये मूव क्यों किया ऑब्जेक्ट ने, ठीक है। उसमें कोई फोर्स लगी है तो वो फोर्स क्या चीज़ है, ठीक है, मोमेंटम क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम पढ़ेंगे। इस चीज़ को हम कहते हैं कि डायनामिक्स है, ठीक है। यानी काइनेमेटिक्स की दोनों ब्रांचेज हैं, मैकेनिक्स की दोनों ब्रांचेज हैं, एक काइनेमेटिक्स है और एक डायनामिक्स है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे एंड इन्वेस्टिगेट व्हाट कॉजेज अ चेंज इन मोशन ऑफ बॉडी, के बॉडी के अंदर चेंजेस में क्या वजूहत बनती है उसको मूव करते हुए। रोल ऑफ मैस ऑफ बॉडी, के मोशन के दौरान मैस का क्या रोल है, बड़ा मैस है तो कैसे मूव करेगा, छोटा मैस है तो कैसे मूव करेगा, प्लेज इन इट्स मोशन। दिस इंक्वायरी लीड्स अस, तो ये जो पूरी की पूरी ऊपर वाली इंक्वायरी है या जो तरीक़ेकार है या जो भी हम पढ़ेंगे उससे हमें फोर्स का कॉन्सेप्ट मिलेगा और इसके बाद जो न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन है और उनकी एप्लीकेशन हैं वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये बेसिकली काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स का डिफरेंस है। एक चीज़ और पढ़ा देता हूँ मैं, फोर्स क्या चीज़ है जी, ठीक है। फोर्स है अ फोर्स मूव्स और टेंड टू मूव, स्टॉप और टेंड्स टू स्टॉप दी मोशन ऑफ बॉडी, द फोर्स कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। अच्छा, फोर्स ये है कि हम किसी चीज़ को पुल करते हैं या पुश करते हैं तो वो जो हमें एनर्जी लगा के उसको पुल या पुश करना पड़ता है वो चीज़ फोर्स है। तो फोर्स की भी आगे ना दो टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स है और एक है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या, आपने रस्सी बंधी हुई है तो रस्सी को खींच रहे हैं, उसको जिस चीज़ से बांधा हुआ है उसको घसीटने के लिए अगर हम या उसको खींचने के लिए तो वो हमने पकड़ा हुआ है, तो अब उसमें जो कॉन्टैक्ट फॉर्म है वो उसमें थ्रेड है या रस्सी है। जैसे यहाँ एक वेल में से वो पानी निकालने का जो तरीक़ेकार है तो ये एक रस्सी के थ्रू हम उस वेल में से वो पानी निकाल रहे हैं, तो हमने कॉन्टैक्ट किया हुआ है उसके साथ और इन कॉन्टैक्ट रह गए, हम उसको पुल कर रहे हैं, तो ऐसी फोर्सेस को हम कॉन्टैक्ट फोर्सेस कहते हैं, ठीक है। इसी तरह ये फ्रिक्शनल फोर्स है, जो ये रोलर है ये रोड के ऊपर चल रहा है तो ये टायर और रोड के दरमियान एक फ्रिक्शनल फोर्स है जिसकी वजह से ये आगे को मूव कर रहा है। ये मस्कुलर फोर्स है कि मसल्स की मदद से ये किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर उठाएगा, तो सबके साथ इन कॉन्टैक्ट है ये चीज़ें, ठीक है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस जो हैं वो क्या है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसका तो कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, ठीक है। ये ऊपर से नीचे चीज़ें गिरती हैं या नीचे से ऊपर जाती हैं तो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, मगर यहाँ को रस्सी बांध के नहीं नीचे खींचता, ठीक है। ऐसी फोर्सेस को हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, मैग्नेट की फोर्स है, इलेक्ट्रिसिटी की जो फोर्स है, इनको हम क्या कहते हैं कि ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं। इसके सिंबल्स हैं, फोर्स को हम एफ से जाहिर करते हैं, ठीक है। इसके जो सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट्स हैं वो न्यूटन है, ठीक है। इसके जो बेस यूनिट हैं वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होते हैं। ये आपने याद करने, ये अदर यूनिट्स याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसका ऐसे यूनिट जो है वो न्यूटन है, ये याद कर लें फोर्स का। न्यूटन इक्वल होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, ठीक है। ये दूसरा यूनिट है पाउंड फोर्स वगैरह, ये कभी याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका जो फार्मूला है F = ma होता है और इसकी जो डायमेंशन है वो मैं लिख के आप लोगों को बता दूंगा अगले कल वाले लेक्चर में कि हम डायमेंशंस कैसे लिखते हैं, LMD-2, ठीक है। अब क्योंकि फोर्स की मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है, तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन जो है जिधर को फोर्स अप्लाई हो रही हो उधर को उसकी डायरेक्शन होती है। दैट्स ऑल। ये जो टॉपिक है ये दो छोटी छोटी चीज़ें मैंने आपको बताई और 5 न्यूमेरिकल किए। कल अगर टाइम आप लोगों के पास हो तो अरे जी आप लोगों के टाइम पे हमने चलना है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको अगले 5 न्यूमेरिकल करवा दूंगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।